हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के 4 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ rhombus हैज़ one of its diagonal 65% of the other. The square is drawn using the longer diagonal as the side. What is the ratio of the area of rhombus to that of square? तो देखिए, अगर हम मान लें कि एक डायगनल जो है, जो कि लार्जर साइड डायगनल है हमारे पास, उसको हम अगर 100 मान लेते हैं तो स्मॉलर की कितनी हो जाएगी 65, क्योंकि 65% हमें दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम एरिया निकालते हैं, ये दोनों डायगनल्स हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ d1 इंटू d2, दैट इज 100 इंटू 65, और ये हो जाएगा हमारे पास 3250। और बड़े डायगनल के हिसाब से हमें स्क्वायर बनाना है, यानी कि साइड कितनी हो जाएगी 100, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 10,000। एंड इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये गया 13 टाइम्स और ये गया 40 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो एंग्लो इंडियन से पहले के पहले जो है वो 2 लोग नॉमिनेट किए जाते थे, अब ये 104th अमेंडमेंट से चेंज हो गया है, एंड अब कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नहीं वो किया जाएगा, नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास GSAT-31 इज़ अ, तो ये क्या है, ये हमारी टेलीकॉम सैटेलाइट है, ठीक है, GSAT-31। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, तो हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये हो जाएगा कितना 7 ये हो जाएगा 12, ठीक है। वहीं पर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 25, ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 5, यानी इसकी वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6/5 से, तो ये गया कितना 2 टाइम्स। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 25 डिवाइडेड बाय 10 माइनस, ये हो जाएगा कितना 7/10, और ये हो जाएगा प्लस ये गया कितना 3 टाइम्स, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 14 12, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 42/10, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास -5, यानी इसको भी हम 10 से यानी 50 लिख देते हैं, 50/10। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 67 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 57 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 10/10 विच इज़ इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये हमें कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट आर प्रेजेंट इन अ वर्कबुक ऑफ एक्सएल MS10। तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे पास 3 वर्कशीट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहा है द नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20 एंड देन इंक्रीज बाय 15, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 65 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, देन द ओरिजिनल नंबर इज, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारा है 100x, ठीक है, तो 100x से पहले हमें कितना डिक्रीज़ किया है 20, यानी कि ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 100, और इंक्रीज़ किया है 15, यानी ये हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा 64 लेस, यानी 64 लेस आप कितना कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास नो obtained is 64, द नंबर सो obtained is 64, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू आ जाएगी 64,
या फिर आप इसको क्या कीजिए -100x भी लिख लीजिए और ये हो जाएगा आपके 100 माइनस दिस इज इक्वल टू 64, ये आ जाएगा आपके पास। तो 0 से 0 कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल हो गया एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और ये हो गया 2, ये गया हमारे पास 5 और ये गया हमारे पास 2 एंड 3। तो ये हो गया कितना 100x माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 612 और 1 कैरी 92 x की वैल्यू आपको 64 दे रखी है, यानी कि 8x की वैल्यू आपको 64 दे रखी है। तो x हो जाएगा आपके पास 8, यानी कि आपका जो नंबर है वो कितना हो गया 800। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। राम कुमार बॉट 2 LED TV सेट फॉर रुपीज दिस मच by buying one at the profit of 20%, by selling one at the profit of 20% and other at the loss of 15%, he found that the selling price of both the TVs are same. What is his overall gain percentage? ठीक है, तो अगर हम देखें कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन अगर हम मान लें तो एक की अगर x है तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी 41,000 माइनस एक्स। एक पे उसको प्रॉफिट मिला है, यानी कि मान लो इस पे हमें प्रॉफिट मिला है कितने का, इस पे हमें मिला है 20 का, यानी कि ये हो जाएगा कितना 120/100 और ये हो गया हमारे पास इक्वल टू इसकी कितना लॉस पे था 41,000 माइनस एक्स ये हो जाएगा 15% का लॉस, यानी कि ये हो गया 85/100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया कितना 2 एंड 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड 7 और ये हो गया कितना हमारे पास अब ये हो गया 24x इज इक्वल टू ठीक है 24x इज इक्वल टू ये हो गया है 41,000 माइनस एक्स इंटू 17। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें 17x को उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 41x इज इक्वल टू 17 इंटू 41,000 एंड अब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी ये गया कितना 3 टाइम नहीं, ये गया हमारे पास 10,000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17,000। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ तो x की वैल्यू आ गई है 17,000 और इसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितनी 24,000। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो इसमें हमें 120 का परसेंटेज निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे प्लस करेंगे और इसमें हमें 85 निकालना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 2, यहाँ लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 204,000 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 204,000, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 408,000 और ख़रीदा कितने में था इतने में। तो अब इसका प्रॉफिट कितना हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया 200 रुपये का, विच इज़ ऑप्शन नंबर लॉस होगा 200 रुपये का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 468। ठीक है, तो अगर हम देखें नंबर को एज्यूम कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास 5 डिजिट का ये है इज इक्वल टू 468 इंटू 213 प्लस 315। ठीक है, तो ये वाला उस तरफ चला जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ हो गया है 4 एंड ये हो गया हमारे पास 8 और ये हो गया 699 इज इक्वल टू ठीक है, ये तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये वाला नंबर जो है वो हमारा कम्प्लीटली डिवाइड होगा किससे 468 से, यानी कि हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है इन एन इंग्लिश लैंग्वेज द इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू टू बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन via section 3 of the official language act which came into the year which is 1965। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तब हमें बोला गया था कि 15 साल तक ही इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वैलिड रहेगी, उसके बाद हम इंग्लिश को एलिमिनेट कर देंगे। बट 1965 में ये एक्ट आता है और ये इंग्लिश को कंटिन्यू करवाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है 24 मैंगो ट्रीज, 56 एप्पल ट्रीज एंड 72 ऑरेंज ट्रीज हैव बीन प्लांटेड इन रोज सच दैट ईच रो कंटेन्स सेम नंबर ऑफ ट्रीज of one variety only. Find the minimum number of rows in which the above mentioned trees can be planted। तो देखिए बेसिकली हमें इसमें HCF निकालना है। जब भी ऐसी चीज़ आएगी तब आपको HCF ही निकालना होगा। तो ये हो जाएगा 24, 56 एंड 72 का HCF, जो कि हो गया कितना 2 की पावर 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ पे हमारे पास 7 आएगा ये, ठीक है। तो अगर हम देखें इनमें ये कॉमन है, यानी कि 8 रोज़ मिनिमम ऐसी होंगी, नहीं सॉरी, तो मिनिमम रोज़ हमें निकालना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा 24 प्लस 56 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, विच इज़ 152 डिवाइड बाय 8, और 19 ऐसी रोज़ हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड यहाँ पे हमें बोला है कि 2 कार स्टार्ट्स फ्रॉम अहमदाबाद एंड रन अपोजिट डायरेक्शन विद 1 कार speed 200 kilometer per hour more than the other. If they are 4500 kilometer apart after 9 years, then the sum of the speed of both the cars is। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, एक कार की स्पीड आप मान लीजिए x है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी x प्लस 200। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, डिस्टेंस टोटल कितना होगा, टोटल डिस्टेंस होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 4500 इज इक्वल टू x इंटू 9, क्योंकि 9 घंटे चले हैं ये एक स्पीड पे, प्लस 200 प्लस x इंटू 9, ये हो गया। अब हमारे पास ये कितना आएगा, 9 को हम कॉमन ले लेते हैं एंड ये हो जाएगा हमारे पास 500। तो ये हो गया कितना 500 इज इक्वल टू x प्लस 200 प्लस x, और ये हो जाएगा 200 उस तरफ गया, ये हो गया 300 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 150। तो एक स्पीड आपके पास 150 है, दूसरी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 350। दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड यहाँ बोला है हमें कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। तो देखिए d प्लस 4 करते हैं तो h आएगा, h प्लस 4 करेंगे तो l आएगा, और l प्लस 4 करेंगे तो l क्या होता है हमारे पास बेसिकली 12, 12 प्लस 4 इज 16, यानी कि यहाँ पे p आएगा। तो ये और ये ऑप्शन तो हट गए। अब 4, 8, 12, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, और ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है इन अ सर्टेन कोड डेस्टिनी इज कोडेड लाइक दिस, तो डिग्निटी विल बी कोडेड लाइक। तो अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं तो डेस्टिनी को बेसिकली उल्टा लिखा है, तो डिग्निटी भी हम उल्टा लिखेंगे, तो DIGG आना चाहिए, तो ये तो हट गया DIGNITY, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड विच इज़ द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी, तो ये कौन सा है, ये है एडिपोज टिश्यू, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 35 years old and the wicket keeper is basically
5 years older than the captain. If the ages of these two are excluded, the average age of the remaining player is 3 years less than the average age of whole team. What is the average age of whole team? तो एज ऑफ कैप्टन अगर हम बात करें तो ये है 35 एंड अगर हम यहाँ पे एज ऑफ विकेट कीपर देखें तो ये हो जाएगा 35 + 5 विच इज़ इक्वल टू 40। एवरेज एज ऑफ ऑल द प्लेयर्स यानी कि एवरेज एज ऑफ टीम अगर मान लें तो ये हो जाएगा x एंड अगर इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x - 3 कहाँ दिया गया है हमारे पास 3 years लेस देन द एवरेज, यानी कि इनको हटाने के बाद आपके पास आ जाएगा x - 3। तो होल टीम की एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 11 × x विच इज़ इक्वल टू 11x। तो यानी हमें दे रखा है 11x में से आप माइनस करेंगे कितना 35 + 40 को, जो कि आपका हो जाएगा कितना 9 टाइम्स ऑफ x - 3। ठीक है, 9 क्योंकि प्लेयर्स हमारे बच गए हैं। ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 9x - 27 + 75 और ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 48 और x की वैल्यू हो जाएगी 24, यानी कि एवरेज आ गया हमारे पास 24 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है द लॉ परमिटेड that the law that permitted widows to remarry Hindu widows remarriage act was passed in the year। तो ये कौन से ईयर में पास किया गया था, तो ये 1856 में पास किया गया था विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन टेरिटरी इज, तो सदर्न मोस्ट टिप कौन सी है, ये है इंदिरा पॉइंट। वहीं पर अगर आपको मेनलैंड इंडिया की बात कर लेता तो आपके पास हो जाती कन्याकुमारी आंसर। सिंस दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हैं तो इंदिरा पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जो कि 2024 की सुनामी के दौरान पानी के अंदर कम्प्लीटली समर्ज हो चुका है, राइट। तो आपको ये वाला पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास 18th एंड ये कह रहा है विच सिटी इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन द कैटेगरीज ऑफ सिटीज़ अबव 10 लाख एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो ये है हमारे पास इंदौर आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सम दैट बिकम्स दिस टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 4 years कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये बेस है तो ये हमारा मान लीजिए कि प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या दे रखा है 10,000 और ये हो जाएगा 1 + r/100 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स में यानी कि 4 years में इज इक्वल टू 14641। बेसिकली ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें 1 + r/100 और ये हो गया 4 टाइम्स 14641 डिवाइडेड बाय आपको बोला है यहाँ पे 10,000। इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11/10 का होल पावर 4 यानी 4 से 4 हट जाएगा r/100 इज इक्वल टू 11/10 - 1 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इसको हटा के आप लिख दीजिए 1/10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आ गई 10 यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड वुमेन्स एजुकेशन एक्टिविस्ट पंडिता रमाबाई सरस्वती वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ। तो ये कौन से स्कॉलर थी, ये संस्कृत की स्कॉलर थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया। तो ये कब करी गई थी, ये करी गई थी 1853 में यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड लॉर्ड डलहौजी को क्रेडिट दिया जाता है टू स्टार्ट द रेलवेज इन इंडिया। एंड अगर आपको सबसे पहली रेलवे लाइन की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक थी, तो ये थी थाने से लेकर बॉम्बे तक। अगर बॉम्बे नहीं है तो बोरी बंदर आपको जो ऑप्शन है वो दिया गया होगा। कितना डिस्टेंस कवर कर रही थी, तो ये 34 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही थी।
यही हमारी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन भी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है इन टेलीकॉम फील्ड ISP स्टैंड फॉर, तो ये होता है क्या हमारे पास, ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अगर हम लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि एवरी बॉडी विल बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन कंटिन्यू मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन हु वॉन द 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019, तो ये किसको मिला था, तो ये मिला था एनी जैदी को, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है ओके फाइंड द नंबर बिटवीन 400 to 500 सच दैट व्हेन 8, 12, 16 डिवाइड देम इट लीव्स 5 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, तो पहले हमें बेसिकली इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा 48। तो अगर हमें देखें तो हमें क्या करना है, 48 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 का पैटर्न हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 इंटू 9 प्लस 5 दैट इज़ 437 पहला नंबर हो गया। देन हम देखेंगे 48 इंटू 10 प्लस 5 दैट इज़ इक्वल टू 485, और इन दोनों का सम जो है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा 922 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 0.6, 17 माइनस 4 इंटू 0.6 प्लस 6 इंटू 1.9 अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कितना, 17 माइनस 2.4 प्लस 11.4, और ये हो जाएगा 17 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 26, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 एंड यहाँ बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 80। ठीक है, वहीं पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 63। देखिए ये 80 बेसिकली अलग अलग लिखा है, यहाँ पे 63 अलग अलग लिखा है। तो यहाँ 4 6 8 6 कितना होता है, 48, यानी कि ये अलग अलग करके लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास सुशील कुमार वॉन द ओलंपिक मेडल फॉर, तो ये किस में चीज़ में खेलते हैं, तो ये रेसलिंग में खेलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ कार फॉर ₹1,20,000 डेविड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ही सेल एट 30% प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर हम देखें रेशो से कर लेते हैं इसको, तो अगर हम बोलें 120 की वैल्यू जो है वो हमारे पास दे रखी है कितनी, 120 की वैल्यू आपको 1,20,000 दे रखी है, तो 130 की वैल्यू आपको पूछी है, क्योंकि 30% प्रॉफिट 100 में ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 और ये हो गया हमारे पास 10 मतलब 1000, तो इसको भी आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा आपके पास 1,30,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि एज ऑफ 2020 द ओनली पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स ट्वाइस इज, तो ये कौन है, ये है हमारे जॉन बारदेन, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंड स्टिंक, तो जब हमें चींटी काटती है तो काफ़ी खुजली होने लगती है, तो वो कौन सा एसिड होता है, ये होता है मेथनोइक एसिड विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 47, ए बी सी इज 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है एक मिनट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा इनटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ऑफ 15, और यहाँ पे हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 196 माइनस 141, और यह हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 14 इंटू 55 प्लस 45 विच इज़ इक्वल टू 770 एंड प्लस 45 विच इज़ इक्वल टू 815, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अगर हम ये देखें कि क्या करें इसको, सिक्सटी और 15 में लिख सकते हैं, पर कोई चेंज तो होगा ही नहीं उससे। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 15 बाय sin 15, नहीं ये होगा हमारे पास sin 15 प्लस cos 15, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास cos 15 और sin 15। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये वो आ गया, ये उधर गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 और ये हो जाएगा हमारे पास साइन 15 एंड कॉस 15। ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय साइन 15 एंड कॉस 15। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर दे दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन 2 थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी कि ये हो गया 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 4, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी सूरत में, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अनिल लेंट ₹7,200 टू दुबे फॉर 3 years and 8,400 to Raghav for 4 years on simple interest at same rate of interest, and received 4,968 in total from them as an interest. Find the rate of interest per annum। ठीक है, तो अगर हम देखें पहले SI इसका निकालते हैं, जो दुबे साहब का है, जो कि हो गया कितना 7200 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 और x रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 100 डिवाइड कर देंगे, प्लस हो गया 8400 इंटू 4 एंड x यहाँ पे भी आ जाएगा डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल, इसका टोटल हमें दे रखा है 4968। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 621x, और यहाँ पे हो जाएगा 16 और 8 4 32 33x इज इक्वल टू 4968। ये हो जाएगा हमारे पास 552r x इज इक्वल टू 4968, और ये गया हमारे पास 9 टाइम्स, यानी कि जो रेट है हमारा वो हो जाएगा 9% का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 20 men and 15 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 25 men and 10 boys कैन डू द वर्क इन 9 days। फाइंड द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय अ मैन
टू दैट ऑफ अ बॉय। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 20 मैन प्लस 15 बॉयज़ जो हैं वो हमारे 10 दिन में कर लेते हैं, वहीं पर 25 मैन प्लस 10 बॉयज़ जो हैं वो हमारे 9 दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया 200 M प्लस 150 B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 225 M प्लस 90 B। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 25 M और ये हो गया 60 B। तो आपको क्या बोला है, मैन टू बॉय का रेशियो निकालना है, वर्क डन बाय मैन टू दैट ऑफ बॉय, यानी कि बॉय पहले आएगा। तो B बाय M हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना 25 बाय 60 विच इज़ इक्वल टू 5 बाय 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 37 एंड अगर हमें बोला गया है x प्लस 1 पावर माइनस 1 x पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो बेसिकली हमें क्या बोला है, हमें ये बोला है कि क्या हो गया, हाँ, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू जो है वो है 7, तो हमें x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7 और ये हो जाएगा 343 माइनस 21 और ये हो जाएगा 322, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 एंड ये हमें कह रहा है कि अ फ्यू लेड्स फेयर of diameter 6 centimeter are dropped into a cylindrical beaker containing some water such that they are fully submerged. If the diameter of the beaker is 9 centimeter and the water level was risen by 32 centimeter, find the number of leads fair dropped into the beaker. एक मिनट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेसिकली यहाँ पे कंपेयर करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे रेडियस निकाल लें, रेडियस ऑफ स्फेयर जो है वो कितना हो जाएगा 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3 और सिलेंडर का कितना है, ये हो गया 9/2 इज इक्वल टू 4.5। दोनों का वॉल्यूम जो है हमें इक्वल करना होगा, तो ये हो जाएगा कितना 4/3 पाई आर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 और साथ में आपको नंबर ऑफ स्फेयर्स भी देखने पड़ेंगे इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4.5 इंटू 4.5 और कितना राइज किया था 32 सेंटीमीटर्स राइज किया था, तो यहाँ 32 आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 8 सा 32 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये गया कितना 1.5 टाइम्स और ये भी गया हमारे पास 1.5 टाइम्स, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा कितना 3 और ये हो गया हमारे पास 20 और ये हो गया 4 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 32 8 तो सही है, अच्छा 8 रह गया ना यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 8 और ये गया 2 टाइम्स, यानी कि 9 इंटू 2 हो गया आपके पास 18, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इसको बेसिकली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 5040 आता है, इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 1170 आता है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 7056 आता है, 4 से डिवाइड करने पर 8820 आता है और हमें पता है ये जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है किसका 84 का, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 288 एंड देयर HCF इज 16, हाउ मच सच पेयर कैन बी फॉर्म्ड। ओके, तो अगर हम देखें
16x प्लस 16y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 288। 16x प्लस वाई की वैल्यू आपको कितनी दे दी 288, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास आ गई है 18। तो यहाँ पे कितने पेयर्स है 1 और 17 हो गया, 5 और 13 हो गया, 7 एंड 11 हो गया, यानी कि ओनली 3 पेयर्स विच इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये कह रहा है इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव नंबर्स सच दैट रूट ऑफ x इज इक्वल टू 8 एंड x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 4112 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट y। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या बोला है, ये बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू आपको 4112 दी है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे आपको 8 सब्सटीट्यूट करना है, तो 8 कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 64 का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 4112। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4112 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 64 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4096। y की वैल्यू हो जाएगी 16, यानी कि रूट y की वैल्यू हो जाएगी 4 विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 एंड ये बोला है हमें कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 0.9 टाइम्स, ये हो गया कितना 15 माइनस 0.9 प्लस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3.9 माइनस 2। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 15 प्लस 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू अलाउ द जॉइंट वेंचर्स बिटवीन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 2015 में, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ। तो ये कौन है, ये है हमारे जैप हार्टसन विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ अ नोबेल गैस। नोबेल गैस हमारी जो होती है वो लास्ट वाले टेबल में आती है और आर्गन जो है वो हमारी एक नोबेल गैस है। ठीक है, बाकी कौन कौन सी हैं, तो हीलियम भी हमारी नोबेल गैस है, हीलियम, रेडॉन एंड हीलियम। तो ये सारी जो भी ग्रुप 18 में आती है पीरियोडिक टेबल की, यानी लास्ट ग्रुप में, वो सारी हमारी नोबेल गैसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ऑल फिलोसोफर्स आर रैशनलिस्ट एंड ऑल Socrates is philosopher then which of the conclusion follows। तो देखिए यहाँ हमें क्या बोला है, ऑल फिलोसोफर आर रैशनलिस्ट और सोक्रेटिस जो है वो हमारा फिलोसोफर है, तो यानी कि सोक्रेटिस हमारा रैशनल भी होगा और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 एंड ये कह रहा है कि इस बेसिकली कोडेड क्वेश्चन है, ये कोडेड का बोर्ड मास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 3 और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 माइनस 6 और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे कितना 1, ये हो गया 12 और 17 माइनस 6 11 डिवाइडेड बाय 1 हो गया और इसका आंसर हो गया 11 विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द एवरेज वेट ऑफ PQR इज 58 kg if the average weight of PQ is 54 and QR is 48 then the weight of Q is। तो देखिए PQR का एवरेज वेट कितना है, ये है 58, यानी इनका सबका टोटल वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 174 kgs। वहीं पर PQ का टोटल वेट अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 54 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 108। वहीं पर टोटल वेट ऑफ Q प्लस R निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 48 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 96।
तो अब हमें क्या करना है, 96 प्लस 108 माइनस करना है हमें 174, यानी कि 204 माइनस 174 करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी कि जो हमारा Q है उसका वेट है 30, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 एंड ये कह रहा है हमसे कि as of 2020 how many nuclear power reactors are operating in India। तो ये कितना है, ये है 22, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 एंड ये कह रहा है when the integer n is divided by 9 then the remainder is 4, what is the remainder if 12n is divided by 9। ठीक है, तो अगर हम देखें n इज इक्वल टू एन के प्लस 4 जो है हमारा रिमाइंडर है, तो 12n जो है वो क्या होगा, ये हो जाएगा 12n के प्लस 4 और ये हो जाएगा 12n इज इक्वल टू 108 के प्लस 48। ठीक है, तो यहाँ पे 12n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 108 के प्लस 45 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको। अब इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 912 के प्लस 5 और ये हो जाएगा प्लस 3, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो होगा 3, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 एज ऑफ नवंबर 2020 वेयर इज इंडियाज न्यूएस्ट हाई कोर्ट बिल्ट। तो सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, तो ये है अमरावती, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, द लेंथ ऑफ द टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 10 एंड 24, फाइंड द रेडियस। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, एक की साइड हमें 10 दे रखी है, एक की साइड हमें 24 दे रखी है, तो हमें पहले हाइपोटेन्यूस निकालना है और यहाँ पे एक सर्कल जो है वो सेंटर में भी है। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेंगे, ये निकलेगी 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 676 और ये हो जाएगा आपके पास 26 हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब हमें रेडियस ऑफ द सर्कल इनसाइड द ट्राइंगल निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 24 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अमर एंड कोमल आर is 5:4, the ratio of their expenditure is 2:1, if the each of them saves 6,000 rupees per month then find the Amar's income। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें कि 5x तो उसका मान लीजिए इनकम है, उसमें से 2y उसने खर्च कर दिया है तो उसके पास 6,000 रुपये बचे हैं। वहीं कोमल की बात कर ले तो 4x उसकी इनकम है और 1y उसने खर्च कर दिए हैं तो उसने भी 6,000 रुपये बचा लिए हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं और हमें क्या इनकम पता करनी है अमन की, तो हम y को कॉम कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 8x और ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12,000। तो ये तो कैंसिल हो गया माइनस माइनस, यानी कि ये हो गया 3x माइनस का इज इक्वल टू -6,000 और माइनस से माइनस कैंसिल, ये गया कितना 2,000 पे। तो हमें क्या बोला है, हमें अमर की इनकम बोली है जो कि है 5x विच इज़ इक्वल टू 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये कह रहा है हु फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875 विच लेटर बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये कौन थे, ये थे सैयद अहमद खान विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ A इज़ फादर ऑफ B एंड B इज़ फादर ऑफ C, यानी कि A जो है वो हमारे फादर हैं B के, B जो है वो हमारे फादर हैं C के, देन हाउ इज़ C रिलेटेड टू A। C रिलेट कैसे करता है, ग्रैंड सन, ग्रैंड चाइल्ड होगा क्योंकि हमें जेंडर तो पता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ वायरस इज रिलेटेड टू डिजीज़ तो एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू, तो वायरस से डिजीज़ होती है, एक्सरसाइज से हेल्थ बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 एंड यहाँ बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा 156, 182, 210 और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये +26 हो रहा है, यहाँ +28 हो रहा है, तो यहाँ पे +30 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 240। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, तो ये कौन है, ये है वर्गीस जी, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, तो ये कब इस्टेब्लिश करी गई थी, ये 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश करी गई थी एंड इसीलिए हम 1 अप्रैल को आरबीआई डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे पास 60 एंड ये बोल रहा है इफ़ the total number of student is 120, the number of student is distributed equally across all the subjects, how many students study language। ठीक है, तो हमें ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, लैंग्वेज कौन सा है हमारे पास, इंग्लिश एंड हिंदी। ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें सबको इक्वल स्टूडेंट्स अलॉट हुए हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं, 120 डिवाइड बाय 5 यानी ये हो जाएगा 24 पर बच्चा मतलब पर सब्जेक्ट है और 2 हमारे लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी, तो टोटल कितना हो जाएगा 48 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 एंड ये बोल रहा है कि द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी वॉज इरेक्टेड बाय अकबर टू सेलिब्रेट इट्स कॉन्क्वेस्ट ऑन, तो ये गुजरात की विक्ट्री पर उसने बनाया था, इसको हम डोर ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया, तो ये 1973 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल को टू कंजर्व द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास विच ईयर वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली कंप्लीटेड, तो ये कब कंप्लीट हो गई थी, ये हो गई थी 1656 में, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। किसने बनवाई थी, तो ये शाहजहां ने बनवाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 हु हैज़ रिटन द नरेटिव हिस्ट्री इंडिया आफ्टर गांधी, तो ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी रामचंद्र गुहा ने, तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ई इज़ ओल्डर देन सी, जो ई है हमारा ओल्डर है किससे, सी से, डी इज़ ओल्डर देन ई बट यंगर देन ई, ए इज़ यंगर देन बी एंड सी, तो यानी कि ए यहाँ पे आएगा तो बी यहाँ पे आएगा, सी इज़ ओल्डर देन बी हु इज़ द यंगेस्ट, तो ए हमारा यंगेस्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सेकेंड वंदे भारत इज रनिंग बिटवीन, तो सेकेंड वंदे भारत किस किस के बीच में है, न्यू दिल्ली टू कटरा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये कह रहा है करंटली हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडिया, तो ये है हमारे पास 22 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 व्हेन वाज गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति फॉर्म्ड, तो ये कब फॉर्म करी थी, ये करी थी सितंबर 1984 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, तो ये कौन सी है, ये है हमारे पास CACP दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये एंड ये कह रहा है कि द टेबल गिव्स द पास परसेंटेज ऑफ 10th स्टूडेंट ऑफ 5 गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, what is the ratio of pass percentage of boys of school B and pass percentage of boys of school C। ठीक है, तो हम पहले बॉयज़ ऑफ स्कूल बी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 3/8 ऑफ 32% विच इज़ इक्वल टू 12%,
और ये परसेंट है। वहीं पर अगर हम सी की बात कर लेते हैं तो सी में हमारे पास क्या है 1/3 ऑफ 24%, यानी कि ये हो जाएगा कितना 8%। अब इन दोनों का रेशियो हमें बोला है तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइविंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ 30 kmph, विनोद रीचेज हिज ऑफिस 5 minutes late. If he speeds 40 kilometers per hour, he reaches 3 minutes early. Find the distance. तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें आप ये कर सकते हैं कि 5 मिनट्स लेट हो रहा था, यानी कि ये हो जाएगा प्लस माइनस, यानी ये जल्दी पहुंच रहा था तो माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका टाइम क्या है 3 डी डिवाइडेड बाय 30 और ये हो जाएगा डी बाय 40। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये ऊपर क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 8/60 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास डी बाय 30 और ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस इन टाइम था तो ये माइनस होना चाहिए। हाँ अब ठीक है, माइनस डी बाय 40 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा डी बाय 120 की वैल्यू 8/60 और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, दैट इज 16 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द टर्म फॉर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये कितना है, ये है 2 years का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास 5 तो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनका टेन्योर जो होता है वो 2 साल के लिए होता है। परमानेंट मेंबर्स हैं हमारे पास चाइना, फ्रांस, USA, UK एंड एक और है कौन सा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस, रशिया हो गया। तो 5 हो गए हमारे पास यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट। तो ये है तो ये तो आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आई ऑल्सो डोंट नो। देन है हमारे पास वेयर इज द सांबर लेक सिचुएटेड। तो सांबर लेक जो है हमारी राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट लेक ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है हमारे पास हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू हेल्थ। तो हॉस्पिटल में हेल्थ ठीक करी जाती है, तो स्कूल में क्या किया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू AC, AB और C, इसकी दोनों की वैल्यू 26 एंड 26 है, BC की वैल्यू 20 है। फाइंड द एरिया। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा आपको पहले इसका बीच का लाइन निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 10, 24 एंड 26 जो है हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 24। अब हम इसमें निकाल देंगे हाफ इंटू 24 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 10, यहाँ से कैंसिल हो गया और ये हो गया 240, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो ये कब पास किया गया था, ये 2009 में पास किया था, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 एंड ये कह रहा है ओके ये तो हो गया। 78 व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर 2011। तो ये है हमारे पास 943, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 सेलेक्ट द अजम्पशन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो ये है डॉक्टर हु चार्जेस हाई कंसल्टेशन फीस आर गुड। तो ये है हमारे पास कि अ डॉक्टर प्रोफिशिएंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसल्टिंग प्राइस, कंसल्टिंग फीस। तो ये हो सकता है, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। तो द डॉक्टर हैज़ मेनी पेशेंट, नहीं ये तो कुछ नहीं है। डॉक्टर हु चार्जेस लेस कंसल्टेशन फीस इज़ अनपॉपुलर, पॉपुलर की तो कोई बात ही नहीं करी है। डॉक्टर इज़ गुड प्रैक्टिशनर, ये भी हट गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही है जो कि बहुत प्रिसाइजली ठीक हो रहा है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80। एज पर इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ नेविगेटेबल इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। तो ये कितना है, ये है हमारे पास 14,500 किलोमीटर्स, विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 81 क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड। तो ये कहाँ पे है, ये है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 82, फॉर एवरी 8 eggs दैट नूरी बाइज 3 eggs टर्न आउट टू बी rotten at the same rate how many good eggs will Noori have if she buys 690 eggs। ठीक है, तो देखिए हर मतलब रॉटन एग, एक मिनट, रॉटन एग और गुड एग का रेशियो क्या है, 3:15 का, यानी ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 1:5 का रेशियो। तो गुड एग्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5, टोटल है हमारे पास 6, और ये कितना है 690। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 230, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया 1 और 5, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 575, यानी कि 575 जो है वो गुड एग्स होंगे आउट ऑफ 690। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 8 people are sitting at the square table, okay, टीना इज सिटिंग ऑपोजिट टू उर्मिला। तो यहाँ पे हमारे पास बैठे हुए हैं कुछ लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टीना जो है वो उर्मिला के ऑपोजिट में बैठी हुई है। हु इज सिटिंग बिटवीन शारदा एंड नीता। तो शारदा और नीता, या फिर ये हो सकती है शारदा और ये हो सकती है नीता। शारदा इज डायगनली ऑपोजिट टू प्रिया, तो प्रिया या तो यहाँ होगी या यहाँ पे होगी। हु इज सिटिंग राइट ऑफ विजया। तो देखिए अगर मतलब यहाँ तो टीना बैठी हुई है ना, तो ये वाला पोजीशन नहीं हो सकता, ये हो गया उसका पोजीशन, तो ये हो गया शारदा का पोजीशन, और ये हो गया हमारा नीता का पोजीशन। तो विजया हमारी यहाँ पे हो जाएगी। विजया इज फेसिंग मधु, तो मधु इधर होगी। हु इज राइट ऑफ रीटा, तो ये हो जाएगी हमारी रीटा। हु इज डायगनली ऑपोजिट टू नीता, नीता के ऑपोजिट में रीटा बैठी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84, एंड ये बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि ठीक है, यहाँ पे हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 25, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 25। ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 10, और 25 को मैं बाहर ले जाती हूँ, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, और ये हो जाएगा 10/25 विच इज़ इक्वल टू 2/5। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85, एंड ये बोल रहा है विच कंपनी हैज़ द मैक्सिमम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़। तो मेल हमारे पास है डॉट डॉट से, और फीमेल जो है वो हैं सॉलिड लाइन से। तो पहले हम ए का पता कर लेते हैं। तो ये मेल कितने हैं इसमें, ये है 250, माइनस आप करते हैं 150, यानी इनका 100 आ गया है। बी की अगर हम चेक करते हैं तो ये होता है 350, माइनस कर देंगे 250, यानी ये हो गया अगेन 100। सी का डिफरेंस कितना है, ये तो कम ही दिख रहा है, और ये हमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो डी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86, एंड ये बोल रहा है हु इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग्स द ABCDE। तो देखिए ए इज़ टॉलर, हमें पता करना है बेसिकली कि कितने स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ए इज़ टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन डी। तो शॉर्टेस्ट तो हमें नहीं पता है, तो स्टेटमेंट 1 से तो नहीं पता चल रहा है। स्टेटमेंट 2 भी चेक करते हैं साथ में। तो बी इज़ शॉर्टर देन सी, बी इज शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन ई। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास सी और बी, ठीक है। ओके, इससे भी हमें नहीं पता चल रहा है। अगर हम ओके, हमें क्या बोला है, शॉर्टेस्ट अमंग्स। तो शॉर्टेस्ट तो यहाँ पे ई हो गया है ना,
यानी कि इन दोनों में हमें पता चल जाएगा, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 एंड इसमें हमें बोला है कि नेक्स्ट में क्या आएगा। तो ए होता है हमारे पास 1, जी होता है 7, एम होता है हमारे पास 31, यानी कि ये +6 है, यहाँ भी +6 है, तो यहाँ +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 19 विच इज़ एस। तो एस तो सब में ही है। सी होता है हमारे पास 3, आई होता है हमारे पास 9, ओ होता है हमारे पास 15। तो ये अगेन यहाँ पे +6 चल रहा है, तो 15 + 6 21 होता है, दैट इज़ टी। ये तीनों हट गए और ऑप्शन नंबर 6 तो 21 होता है ना, तो ये यू आएगा हमारे पास, तो ये हमारा हट जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये हमें कह रहा है कि सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग्स विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये है हमारे पास 5, 12, 26, 54। तो अगर हम यहाँ पे इंटू 2 + 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, अगेन इंटू 2 + 2 करेंगे, ये भी इंटू 2 + 2 है, तो इसमें भी हम इंटू 2 + 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा लास्ट में 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। देखिए 4 × 2 लास्ट में 8 आएगा, 8 + 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा लास्ट में। आप ऐसे भी कम कैलकुलेशन में पेपर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है हाउ मैनी पैरेललोग्राम्स आर देयर। ठीक है, तो अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो पैरेललोग्राम्स हमें दे रखे हैं, पर क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप करिए 1 + 2 + 3 इंटू आप कीजिए 1 + 2, तो ये हो जाएगा कितना 6 × 3 विच इज़ इक्वल टू 18, और 18 पैरेललोग्राम आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 एंड इसमें हमें बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए पहले ये नीचे पॉइंट कर रहा है, फिर यहाँ पे, यानी कि अब इसको ऊपर पॉइंट करना है, और यहाँ पे जो है डंडे तो सेम ही रहेंगे, और ठीक है, पर ये ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, फिर एक लंबा आएगा, फिर ये 0, 0 आएगा, यानी कि ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज क्लोजेस्ट टू द गिवन शेप। तो स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, तो ये कौन सा है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये बोल रहा है कि वेगाबोंड को हम ऐसे कोड कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस को कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये रीअरेंज किया गया है, तो VAGABOND मैं लिख लेती हूँ, ये होगा NDVABOGA। तो यानी ये यहाँ से यहाँ आ गए हैं, ये यहाँ से यहाँ आ गए हैं, BO ये आ गया है, और ये ऐसे गए हैं। तो प्रैक्टिस भी हमें सेम चीज़ करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। तो हमें लास्ट के 2 डिजिट तो CE ऐसे उठा के लिखने हैं, ये हट जाएगा, CE यहाँ पे आ गया है, VA और ये दोनों यहाँ पे आएंगे, दैट इज़ PR, तो ये भी हट गया, एंड PR ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट अर्निंग मेंबर। तो हाईएस्ट हमारे पास किसकी है, फादर की, और लोएस्ट है हमारे पास डॉटर की। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 13% ऑफ 1,12 lakhs। तो ये हो जाएगा 0, 0, 0, ये और ये कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 156 और 000, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे 9 + 8 17, 17 + 8 25, 25 + 16 इज़ 41, तो यहाँ पे 41 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस डज द क्यूबॉइड हैव। तो क्यूबॉइड में हमें बेसिकली पता है कितनी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, तो 12 एजेस से बनता है हमारे पास क्यूबॉइड, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 जिसमें हमें बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा।
तो ये आ गया 214, ये हो गया 197, ये हो गया 179, ये 1 है यहाँ पे, ये हो जाएगा 160, यानी कि ये -17 है, यहाँ -18 है, यहाँ -19 है, तो यहाँ -20 करेंगे तो 140 हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये कह रहा है सम आर्टिस्ट आर सेलिब्रिटीज। तो एक मिनट, सम आर्टिस्ट आर सेलिब्रिटीज एंड ऑल सेलिब्रिटीज आर मिलीनियर। तो यहाँ पे नो मिलीनियर्स आर सेलिब्रिटीज, तो ये वाले मिलीनियर्स तो सेलिब्रिटी हैं, ये हट जाएगा। ऑल आर्टिस्ट आर मिलीनियर्स, ये वाले आर्टिस्ट मिलीनियर्स नहीं है, ये हट गया। नो सेलिब्रिटीज इज मिलीनियर्स, तो ये वाली सेलिब्रिटीज तो मिलीनियर्स हैं, ये हट गया। सम आर्टिस्ट आर मिलीनियर्स, ये वाले आर्टिस्ट मिलीनियर्स हैं, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये कह रहा है कि ये कौन सी यूनिट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये बेसिकली आपकी करेंसी को डिस्क्राइब करती हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। डॉलर हमारा यूएसए का है, रुपी हमारा इंडिया का है, येन हमारा जापान का है, टका हमारा बांग्लादेश का है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड इसमें बोला है कि कितने ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 लिखिएगा एंड 4 × 2 कर लीजिए, दैट इज़ 8, और यहाँ पे 1 1 2 3 एंड 4 यानी 4 और ऐड कर दीजिए, तो टोटल 12 आपके पास ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास, आउट ऑफ 4 मटीरियल लिस्टेड 3 आर अलाइक इन सम मैनर्स एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। तो गोल्ड, आयरन, सिल्वर एंड स्टील हमें बोला गया है। तो बेसिकली ये सारे तो मेटल्स हैं, बट ये हमारा अलॉय है, इसीलिए ये हमारा अलग हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं इन आवर टेलीग्राम चैनल, या फिर आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।